The question says, identify the most stable structure among the following. आपको क्या निकालना है? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, राइट। तो हर जगह देखो बच्चों, आपको क्या दिया हुआ? कार्बोकेटायन दिया हुआ है। तो इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बच्चों ये ग्रुप कैसा काम कर रहा होगा? इस साइड से ये ग्रुप तो प्लस आई के जैसा काम कर रहा होगा। लेकिन यहां से देखो बच्चों, CH2 है, तो ये भी क्या कर रहा है? ये पूरा ग्रुप कैसा काम करेगा? प्लस आई के जैसा। और ये क्या है आपको? 1 डिग्री है। ये क्या? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसकी बात करें तो बच्चों ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, राइट। क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और बच्चों यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी देखेंगे तो एक यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 4 और 3, 7 आपको अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, राइट। 3 डिग्री के साथ क्या? 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें तो बच्चों ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री के साथ ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा। तो अल्फा पे आपको क्या है? एक सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? तो आपका +1 क्या है? अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे अल्फा कार्बन है, राइट। तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अगेन ये कार्बोकेटाइन कितना है? 2 डिग्री है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, राइट। तो यहाँ पे लॉन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये किस में चला जाएगा? रेजोनेंस में भी चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये क्या होगा कि 2 डिग्री है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है और साथ ही साथ इसको क्या मिल रहा है? तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, राइट। सिमिलरली इस केस में आके देखें तो बच्चों यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया और ये अल्फा कार्बन हो गया। तो इसके पास सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। एंड देयर इज नो रेजोनेंस। तो देखो बच्चों इस केस में क्या है कि 2 डिग्री अवेलेबल भी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन भी, और सबसे इंपॉर्टेंट रेजोनेंस है, राइट। तो हम क्या बात करेंगे कि जो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, राइट, रेजोनेंस इज मोस्ट इफेक्टिव, राइट, मोस्ट इफेक्टिव। तो अगर आपको इफेक्टिविटी देखना हो कि किसके वजह से हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है कि रेजोनेंस अवेलेबल है, राइट। तो ये ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे ज्यादा आप क्या किसको ध्यान से देखते हो? अगर कहीं कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रहा है तो वो सबसे पहले कंसीडर होगा। उसके बाद आपका किसका कंसीडर करोगे? तो आप रेजोनेंस को, राइट। तो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? रेजोनेंस की। एंड दैट इज मच मच ग्रेटर देन किससे होता है? तो आपका हाइपर कंजुगेशन से। किससे होता है? दैट इज योर हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन से भी मच मच इफेक्टिव कौन होता है? लेस इफेक्टिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं कि हमें क्या कंसीडर करना है। तो ऑब्वियस रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी अकेला ऑप्शन है जहां पे आपको क्या दिख रहा है? रेजोनेंस दिख रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। So I hope you all guys understand it well. Thank you and stay tuned.